अच्छा जनरल साहब, आप जो बातें कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बजट, शानदार बजट, आप सरकार के मंत्री हैं तो तारीफ करेंगे भी। लेकिन कांग्रेस को यह बजट पसंद नहीं आया। उनके एक नेता को मैं सुन रहा था, उन्होंने जो बात कही मैं कोट कर रहा हूं आपके सामने। पिछले वित्तीय वर्ष में 18 लाख करोड़ का बजट डेफिसिट, कर्ज लेकर सरकार खर्च चला रही है। आप लोग कर्ज लेकर सरकार खर्च चला रही है। दुनिया के अंदर कौन सा देश है जो कि डेफिसिट बजट के अंदर नहीं चलता है? डेफिसिट लेकर ही आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने उसके अंदर अगर संसाधन में चलेंगे तो उतना ही आपका विकास होगा जितना आप कर सकते हैं। इसलिए आप किसी का भी बजट उठा के देख लीजिए, देयर विल ऑलवेज बी डेफिसिट फाइनेंसिंग। और अब की बार अच्छी बात यह है इस बजट की कि हमने जो पहले जो 5.8% था उससे हमने उसको नीचे लाए। हमने उसको उस दायरे में रखा जो कि मैनेजेबल दायरा है। और अच्छी बात यह हुई है कि पिछले 10 साल में दुनिया का ऐसा विश्वास हमारे ऊपर बढ़ा है। एफडीआई हर साल रिकॉर्ड तोड़ देती है। एफडीआई नॉर्मल उससे अगर हम लें, जो एफडीआई हमारे पास अब आ रही है 132 देशों से आ रही है। कभी नहीं हुआ ऐसा। और ये 132 देशों से जो आ रही है, ये 62 अलग अलग सेक्टर्स में लग रही है, सिर्फ एक में नहीं लग रही। और पूरे के पूरे प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर लग रही है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसका मतलब यह है कि आज दुनिया आप पर विश्वास करती है और आपको लोन लेकर पे करने के अंदर दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं, गाजियाबाद से। अखिलेश यादव जो सूबे के मुखिया रहे, उन्होंने भी बजट को लेकर बड़ा तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा का विदाई बजट है। कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, हमारे यहां परेशानी क्या है, विपक्ष का काम होता है सकारात्मकता के साथ किसी चीज को नहीं देखना। उनको चुनावी फायदा क्या मिलेगा या कहीं और क्या, तो उसमें हमेशा नकारात्मक चश्मा लगाकर देखना है। अब नकारात्मक चश्मा लगाकर आप कुछ भी कर लो। मैं ऐसे उंगली करूं कहीं कि जिसके ऊपर तो मिट्टी है, कहना बड़ा आसान है, हो भी नहीं, लेकिन कहने में क्या जाता है, यही दिक्कत है। तो विपक्ष जो बोल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का विदाई बजट है। ये तो कुछ ही महीने की बात है, पता चल जाएगा विदाई किसकी हो रही है। अच्छा, आप लोगों की एक जो नीति है जिसका जिक्र आज निर्मला सीतारमण जी भी सदन के पटल पर जब बजट रख रही थी तो कर रही थी, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म, उसके जरिए कैसे आप विकसित भारत का सपना देखते हैं? देखिए, रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म का जो एक मंत्र है, ये मोदी जी का दिया हुआ है। जो चीज है उसको आप ठीक करिए, उसके हिसाब से काबिलियत लाइए, परफॉर्म करिए, और फिर जो नतीजा आता है, अगर आप सोचते सिस्टम को चेंज करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करिए। और ये डे 1 से, यानी कि 30 मई 2014 से अगर आप देखेंगे, हर चीज के अंदर आपको यही मिलेगा, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। बहुत सारी चीजें बदल गई। हमारा पहले काम करने का कुछ और तरीका था, अब और कुछ तरीका बन गया। आज आप पेमेंट करते हैं, अपना फोन उठाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, सोचते भी नहीं है कि क्या है। बल्कि एक आप ही की बिरादरी के, पत्रकार बिरादरी के एक बंधु मिले मुझे, बोले जी मैंने तो आज तक पिछले 2 साल से पैसा ही नहीं रखा जेब के अंदर। नहीं, सच बात है। कई लोगों को रखने की जरूरत नहीं पड़ रही आज की चेंज हो गया ना। हाँ, पहले हमें तो विश्वास नहीं था कि ऐसे भी कर सकते। आप मोबाइल लेके निकल गए, हो गया सारा काम। तो जो जो बदलाव भारत के अंदर आ रहा है, हाँ। वो अभूतपूर्व है। लेकिन सर, जो एक आपका बहुत पुराना वोटर रहा है भाजपा का, बीजेपी का, परंपरागत तौर पे मध्य वर्ग, उसको बड़ी उम्मीदें थी, सैलरीड क्लास को भी बड़ी उम्मीदें थी कि चुनाव का साल है तो हो सकता है सरकार कुछ दे दे, टैक्स में रिबेट दे दे। वो निराश हो गए। मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि मोदी जी की बातों को ध्यान से सुनें। कारण उसका यह है, जिस दिन रेल बजट बंद हुआ और जनरल बजट के साथ उसमें सम्मिलित हो गया, तो मोदी जी ने एक चीज कही थी
कि आमतौर पर जब रेल बजट आता था उसमें सिर्फ ये होता था मैंने वो लाइन नई हो जाएगी, फलां लाइन हो जाएगी, और उसके बाद अगले 20 साल तक कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने क्या, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अब जो चीज बोली जाती है वो होती है और समयबद्ध तरीके से होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।